हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लड़की की जिसके वीडियोस ने हमें हंसाया, रिलेट करवाया और कहीं ना कहीं एक होप भी दी, मीशा अग्रवाल। लेकिन उसकी कहानी उतनी ही पेनफुल थी जितनी प्रिटी है उसकी स्माइल। क्या सोशल मीडिया पे फेम सब कुछ होता है? क्या नंबर्स हमारी वर्थ डिसाइड करते हैं? लेट्स टॉक अबाउट द गर्ल हु ड्रीम्ड बिग बट मे बी दुनिया ने उसे उतना समझा ही नहीं। मीशा अग्रवाल, बॉर्न इन प्रयागराज, एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड, नॉर्मल अपब्रिंगिंग और एक सुपर शार्प माइंड। लोगों की पढ़ाई बट एक दमदार सेंस ऑफ ह्यूमर। 2017 में उसने डिजिटल दुनिया में कदम रखा और कुछ ही टाइम में वो रिलेटेबल, क्वर्की और विटी कंटेंट के लिए फेमस हो गई। द मीशा अग्रवाल शो, उसका इंस्टाग्राम हैंडल ही एक मिनी रियलिटी शो जैसा लगता था। पर हियर्स द ट्रुथ, जहाँ सब उसकी कॉमेडी देख के लॉल कर रहे थे, वो लड़की अंदर से कुछ और ही फाइट कर रही थी। जब दुनिया के लिए मीशा एक फन पब्लिक क्रिएटर थी, अंदर से वो एक परफेक्शनिस्ट थी। उसने एक बात कही थी, मैं 1 मिलियन तक पहुंच के ही रहूँगी। दैट वॉज जस्ट अ नंबर फॉर हर, दैट वॉज हर वर्थ, हर वैलिडेशन और शायद उसके कॉन्फिडेंस का पैग। मीशा ने मिस कॉस्मेटिक्स भी लॉन्च किया, उसका खुद का एक ब्रांड। अपने हेयरफॉल स्ट्रगल को स्ट्रेंथ बना दिया। नेचुरल प्रोडक्ट्स, जेन्युइन ब्रांडिंग, सब कुछ सेल्फ मेड। मतलब शी वॉजंट जस्ट अ क्रिएटर, शी वॉज अ CEO इन द मेकिंग। बट फिर भी कभी कभी अपलोज के बीच में एक वॉइस होती है जो कहती है, क्या मैं इनफ हूँ? 24 अप्रैल 2025, सिर्फ 2 दिन बाद मीशा का बर्थडे था और उस दिन दुनिया ने उसका लास्ट पोस्ट देखा। एक बबली, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट एंड डिटरमाइंड लड़की बस यूं ही चली गई। उसकी फैमिली ने एक इमोशनल नोट लिखा, शी फाउट हार्ड बट लॉस्ट टू डिप्रेशन। क्या ये सच में सिर्फ मेंटल हेल्थ था? मीशा की सिस्टर ने कहा कि मीशा वॉज अपसेट बिकॉज हर रील डिडंट परफॉर्म वेल, कि नंबर्स ने उसका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, क्या सिर्फ एक रील के नंबर किसी को ज़िंदगी छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं? द गर्ल वॉज स्मार्ट, शी वॉज फोकस्ड, शी मेड कॉन्टेंट, कोलैबोरेटेड, क्रिएटेड ट्रेंड्स, बिल्ट अ फॉलोइंग ऑफ लैक्स। हाउ कैन अ गर्ल विथ दिस काइंड ऑफ विटी एंड स्मार्टनेस कैन कमिट सुसाइड? यस, इट्स पॉसिबल, शी वॉज डीपली हर्ट। होता है, सोशल मीडिया बर्नआउट, वैलिडेशन प्रेशर, ये सब रियल है। बट समवेयर ऐसा लगता है जैसे जो रीज़न सामने लाया गया वो कम्प्लीटली पिक्चर नहीं है, जस्ट नंबर्स, रियली। और सबसे बड़ी बात, अगर मीशा इतनी अपसेट थी तो उन्होंने कभी प्रोफेशनल हेल्प क्यों नहीं ली? जब उनकी सिस्टर कह रही थी कि शी यूज्ड टू टेक एडवाइस फ्रॉम हर, तो क्या कभी उन्हें नहीं लगा कि मीशा को थेरेपी की ज़रूरत है या प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है? या उनकी फैमिली ने कभी नोटिस ही नहीं किया? ये वही प्रॉब्लम है ना, हम डिप्रेशन को तब तक सीरियस नहीं लेते जब तक किसी की स्टोरी लास्ट स्टोरी ना बन जाए। हम सब दिखते हैं स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन, पर अंदर से कितना कुछ टूटे जाता है वो कोई नहीं पूछता। जो पोस्ट मीशा की सिस्टर ने की है उसके अकॉर्डिंग मीशा ने उनसे हेल्प मांगी थी, मीशा उनसे कंसल्ट करती थी। बट उस पोस्ट में उन्होंने खुद के ही बारे में बात की है कि मीशा ने उनसे हेल्प मांगी, मीशा ने उनसे कंसल्ट किया, मीशा उनसे एडवाइस लेती थी। तो क्या उन्हें कभी नहीं लगा कि मीशा को प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है? क्या उन्हें कभी नहीं लगा कि मीशा इज़ गोइंग इन टू द डिप्रेशन थिंग? क्या ये रियल पिक्चर है कि सिर्फ एक नंबर किसी का सुसाइड रीज़न बन सकता है? कि सिर्फ कुछ नंबर्स, जबकि मीशा एक्चुअली में बहुत अच्छा कर रही थी अपनी करियर में, तो अचानक उसे ऐसा क्यों लगने लग गया कि शी इज़ वर्थलेस? कमेंट्स में लोगों ने भी इसे पॉइंट आउट किया और काफ़ी कमेंट्स में आपको देखने को मिलेगा कि लोग इसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं है। मीन्स हाउ कैन अ पर्सन लाइक दिस जस्ट सुसाइड? बट शायद इसमें कुछ तो ऐसा था जो फैमिली नहीं बताना चाहे। बट हम कोई बेसलेस अजम्पशंस नहीं बनाए। मीशा की कहानी सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर की नहीं है, ये उस जनरेशन की कहानी है जो लाइक्स और व्यूज़ के बीच में खुद से काफ़ी दूर चली गई है। और जब कोई बोलता है ना कि वो सिर्फ एक रील की वजह से गई, तो वो बात थोड़ी हल्की लगती है। देयर हैड टू बी मोर, देयर मस्ट हैव बीन मोर, बट लेट्स नॉट अज्यूम दैट। सो टुडेज लेट्स नॉट रिड्यूस हर जर्नी टू जस्ट वन लो फेस। लेट्स रिमेंबर हर एज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल जिसको शायद एक मौका और मिलना चाहिए था, जिसको किसी ने सीरियसली सुनना चाहिए था। रेस्ट इन पीस मीशा, यू मैटर्ड, नॉट बिकॉज ऑफ योर व्यूज़ बट बिकॉज ऑफ हू यू आर एंड हू यू वर।